नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोए सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये जानकारी। दिल्ली में खड़गे की आवाज पर आरजेडी कांग्रेस की बैठक अब खत्म हो गई है। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की यह बड़ी बैठक हुई है। खड़गे राहुल के साथ तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल हुए। तो ये बड़ी खबर आपको बताते चले, बैठक में सीटों के तालमेल को लेकर चर्चा। सवर्ण जाति वोट बैंक पर भी बैठक हुई है। वहीं सीएम का फैसला साथ मिलकर जो है लेंगे, ऐसा तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद बयान दिया है और कहा कांग्रेस को मिलने वाली सीटों पर भी इस दौरान चर्चा हुई है। तो ये जानकारी सामने आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां ये बड़ी बैठक की गई है महागठबंधन की। और बताया जा रहा है आरजेडी कांग्रेस की बैठक ये काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सीटों के बंटवारे पर जो पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, उसी को लेकर ये अहम बैठक बताया जा रहा है। खड़गे की आवाज पर आरजेडी की और कांग्रेस की बैठक हुई है, जहां बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने कई चीजों को लेकर चर्चा की है, बातचीत की है। वहीं बताया जा रहा है बैठक में सीटों के तालमेल को लेकर भी चर्चा की गई है और सवर्ण जाति वोट बैंक पर भी इस दौरान बातचीत की गई है। सीएम का फैसला साथ लेंगे। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर हम साथ बैठकर बातचीत करेंगे, फैसला लेंगे। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार जीत जो है इंडिया गठबंधन की ही होगी। तो ये जानकारी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन की अहम बैठक काफी महत्वपूर्ण हुई है और कांग्रेस को मिलने वाले सीटों पर इस दौरान चर्चा की गई है। बढ़ते आगे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ बैठक को लेकर अपना बयान दिया है, जिसमें कहा कि हम सभी ने बैठक की है और काफी सकारात्मक चर्चा हुई। हम सभी 17 तारीख को पटना में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठेंगे और पूरी तरह से हमारी तैयारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम बिहार को मजबूती के साथ आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और 20 साल से सत्ता में रही राज्य सरकार और 11 साल से केंद्र में एनडीए सरकार है और इनके 20 साल के सरकार में बिहार में सबसे गरीब जो है और ऐसे में प्रति व्यक्ति आय की बात करें जो कि सबसे कम है और सबसे ज्यादा पलायन भी होता है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है। कांग्रेस के साथ बैठक भी हुई है और इसके बाद तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया है। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा। बढ़ते आगे, दिल्ली से एक और जानकारी आपको बता दें। गुरुग्राम भूमि मामले में रॉबर्ट वाड्रा को समन और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बयान दिया है और कहा कि हर सवालों का जवाब देता हूं और देता रहूंगा। तो ये रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जानकारी सामने आ रही, जहां उन्हें समन भेजा गया था और ईडी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपना बयान भी दिया है। कहा कि मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं जनता की आवाज बुलंद करूंगा। रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो एक बार फिर ईडी के समन पर रॉबर्ट वाड्रा ने निशाना साधा और कहा कि एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं जो है मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं हर सवालों का जवाब देता हूं और देता ही रहूंगा। तो ये बता दें ईडी कार्यालय पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा और इस दौरान उन्होंने अपना बयान भी दिया है। बढ़ते आगे, पंजाब से आपको खबर बता दें, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट और
प्रताप बाजवा के खिलाफ एफआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बाजवा ने पंजाब में बम ब्लास्ट का मुद्दा उठाया था। बाजवा ने 50 बम पंजाब आने की बात कही थी, जिसके बाद से देखे तो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने। और आपको बता दें, हाल ही में बाजवा ने ये बयान दिया था और अब जो है पंजाब में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। प्रताप बाजवा के खिलाफ एफआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट और बाजवा ने पंजाब में बम ब्लास्ट का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद से पंजाब की सियासत में गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं भाजपा ने 50 बम पंजाब आने की बात कही है और अब इसमें देखें तो दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तो ये जानकारी सामने आ रही है और अब प्रोटेस्ट यानी कि अब कह सकते हैं अब ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं सियासी रूप ले चुका है और अब इस पर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर हमलावर नजर आई और सवाल जवाब का दौर एक दूसरे के साथ लगातार जारी है। बढ़ते आगे, राजस्थान के कोटा सुल्तानपुर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। भौरा निवासी लियाकत का पूरा परिवार इस हादसे में खत्म हो गया है। तो ये जानकारी आपको बता दी, जहां बताया जा रहा है 4 लोगों की मौत राजस्थान के कोटा सुल्तानपुर में सड़क हादसा हुआ है और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। भौरा निवासी लियाकत का पूरा परिवार इस हादसे में खत्म हो गया है। पत्नी सितारा और 8 महीने का बेटा भी साथ था, वहीं साले की बेटी भी साथ में बाइक पर सवार थी। मोरापा कोराची के पास कार ने बाइक को टक्कर मारी है और इस दौरान ये तस्वीरें भी सामने आई जहां कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। वहीं इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और एक ही परिवार के सभी बताए जा रहे हैं। तो राजस्थान के कोटा सुल्तानपुर की ये जानकारी आपको बता दें, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है लियाकत का पूरा परिवार इस हादसे का शिकार, जिनमें पत्नी सितारा और 8 महीने का एक बेटा था। इसके साथ साथ साले की बेटी यानी कि उनके एक रिश्तेदार की लड़की भी साथ थी और वहीं मोरापा गोराजी के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी और उस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भीषण सड़क हादसा और बुल्ढाना में ट्रक ने बस को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 19 घायल। तो ये बड़ी जानकारी बुल्ढाना के खामगांव नंदूरा रोड की ये घटना बताई जा रही है। तो ये आपको बताते चले, जहां एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से ये जानकारी आपको बता दें और ट्रक ने बस को टक्कर मारी है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुल्ढाना के खामगांव नंदूरा रोड की एक घटना बताई जा रही है और यह हादसे के दौरान की तस्वीरें, जहां वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और बड़ी तादाद में वहां लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा, ममता बनर्जी देश में नई जन्ना बनकर उभरी है। ममता बनर्जी अत्याचार की मूर्ति बनकर उभरी है और टीएमसी कार्यकर्ता राज्य में अव्यवस्था फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी उन्हें बचा रही है। तो बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने ये प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से देखे पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हालात हैं इन दिनों, उसको लेकर लगातार वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट और प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और उसको लेकर तब से जो मामला है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन सियासी रंग रूप भी इसके निकल के सामने आ रहे। वहीं अब इसको लेकर जो है बीजेपी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ममता बनर्जी देश में नई जिन्ना बनकर उभरी है। तो ये बड़ा हमला उन्होंने बोला है और कहा कि वो अत्याचार की मूर्ति बनकर सामने आई है। वहीं टीएमसी कार्यकर्ता राज्य में अव्यवस्था फैला रहे हैं और ममता बनर्जी उन्हें बचा भी रही है। ममता बनर्जी इस समय भारत के अंदर अत्याचार की मूर्ति बनके सामने आई है। बंगाल की सरकार रक्षक बनने की बजाय भक्षक की भूमिका में, उपद्रवियों और टीएमसी के वर्कर्स में कोई फर्क नहीं है। टीएमसी के वर्कर ही
उपद्रव फैला रहे हैं और ममता बनर्जी उन उपद्रवियों को पालने का, संरक्षण देने का भक्षक रूपी काम कर रही है। आज देश के अंदर ममता बनर्जी नए भारत की नई जिन्ना के रूप में। बढ़ते आगे, बेलगावी रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है और किसी के इस दौरान हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं मिली है। मालगाड़ी महाराष्ट्र के मिराज की तरफ जा रही थी। तो कर्नाटक से ये जानकारी आपको बता दें, बेलगावी रेलवे पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया है और फिलहाल जांच और बहाली का काम जारी है। तो एक बार फिर मालगाड़ी जो है पटरी से उतरी है और ये हादसा जो है हुआ है। हालांकि इसमें किसी के भी हताहत होने की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बेलगावी कर्नाटक से ये जानकारी आपको बताते चले और बताया जा रहा है फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। रेलवे पुलिस ने घटनास्थल का दौरा भी किया और ये तस्वीरें इस दौरान सामने भी आई है। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां लोक बंधु में बहुत बड़ी घटना होने से बची है। 260 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया है और एक मरीज की हालांकि इतना कोशिश करने के बावजूद भी जान उनकी नहीं बचाई जा सकी। आग लगने पर ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से मरीज की मौत हुई है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, जहां 260 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया है। हालांकि एक मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी है। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से एक मरीज की मौत हुई है। हालांकि आपको बता दें इस दौरान 260 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो लोक बंधु अस्पताल को लेकर यह जानकारी आपको बताते चले, जहां एक बड़ी घटना होने से बची है। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूल की फीस और धमकी आदि को लेकर जो कुछ भी मामले सामने आते हैं उसको लेकर बयान दिया है, जिसमें सीएम ने कहा कि कुछ स्कूलों के बच्चों की अभिभावक लगातार मुझसे मिल रहे हैं और अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं और ये बात पक्की है कि किसी भी स्कूल को किसी भी अभिभावक या बच्चे को परेशान करने या स्कूल से निकालने की धमकी देने या सामान्य फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं है और इसके लिए नियम कानून हैं जिनका पालन करना भी बेहद जरूरी है और अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसे भुगतना भी पड़ेगा। जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं उन सभी के खिलाफ हमने नोटिस जारी कर दिए हैं। तो सीएम रेखा गुप्ता का स्कूलों को हिदायत और उन्होंने कहा है कि किसी भी अभिभावक या बच्चों के साथ स्कूल की तरफ से बदतमीजी या धमकी देने वाली बात अगर सामने आती है तो उन पर सख्त एक्शन लिए जाएंगे। देखिए, लगातार कुछ स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज फॉर श्योर किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। और आज जो मेरे संज्ञान में एक स्कूल की पूरी तकलीफें जो पेरेंट्स को थी वो आई है, हमने उनको नोटिसेस, उन सभी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है, आज उन सभी को नोटिसेस इश्यू किए जा रहे हैं और उनको इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। टाइमलाइन भी तय करी जा रही है। आज हम नोटिसेस दे रहे हैं और उसके बाद में जिस भी स्कूल ने अपनी मनमर्जी चलानी है और पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करना है तो उनको रिजल्ट खुद ही भुगतने पड़ेंगे। देखिए, लगातार कुछ स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज फॉर श्योर किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।